हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डेट से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पायरेंट्स, डीडीए दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी और डीडीए की तरफ से एक नया नोटिस जारी हुआ है। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी और इन्होंने जो नोटिस जारी किया है ये है एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/23 के रिगार्डिंग। एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/2023 के रिगार्डिंग दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक नया नोटिस जारी किया है। ये ऑफिशियल नोटिस है जो डीडीए की तरफ से जारी हुआ है और इसके सब्जेक्ट में जो लिखा वो हम आपको एक बार पढ़ के बता देते हैं। इसमें है लिस्ट ऑफ प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, declaration of result of computer based test examination for the post of assistant section officer, post code 02 under direct recruitment 2023। यानी कि डीडीए में वैकेंसीज आई थी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की, उसके लिए सीबीटी एग्जाम हुआ था और उसका रिजल्ट जारी किया गया है। साथ के साथ जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं उनका डीवी के लिए भी शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स की लिस्ट इन्होंने दी है। डीडीए में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की जो वैकेंसीज आई थी उसमें सीबीटी का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है और जो जो कैंडिडेट डीवी के लिए सिलेक्ट हुए हैं उनकी लिस्ट इन्होंने जारी कर दी है। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एएसओ की पोस्ट के लिए ये नोटिस दिया गया है। यहाँ पर लिखा गया है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी हैड कंडक्टेड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन स्टेज 2 फॉर द रिक्रूटमेंट to the post of assistant section officer on 28 of September 2024। यानी कि जो एग्ज़ाम हुआ था इसका स्टेज 2 सीबीटी एग्ज़ाम, ये 28 सितंबर 2024 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था। द नेक्स्ट स्टेप इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन इन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन इज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। फॉर दिस पर्पज द कैंडिडेट्स इन द लिस्ट बिलो आर रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। Candidates may please note that the schedule of document verification will be uploaded on DDA website shortly। यानी कि जिन जिन कैंडिडेट का स्टेज 2 एग्जाम क्लियर हो चुका है सीबीटी एग्जाम, अब नेक्स्ट स्टेज जो एग्जाम है वो होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इन सभी कैंडिडेट्स का अब डीवी होगा, जो नीचे लिस्ट दे रखी है उन कैंडिडेट्स की। डीवी का जो शेड्यूल है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो शेड्यूल है वो डीडीए की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर थोड़े टाइम बाद अपलोड कर दिया जाएगा और डीवी का शेड्यूल जैसे ही आएगा उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की वैकेंसीज थी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर और अब इसमें हम चेक करते जो 184 कैंडिडेट्स सिलेक्ट हुए उनकी कट ऑफ मार्क्स के बारे में। द कट ऑफ मार्क्स एंड कैटेगरी वाइज डिटेल ऑफ 184 कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज एज अंडर। 184 टोटल कैंडिडेट्स हैं जो डीवी के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए हैं और उसी के ब्याह पर इन्होंने फाइनल कट ऑफ दे रखी है अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। तो पोस्ट का नाम है एएसओ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। अब इसमें कैटेगरी वाइज सारी डिटेल्स दे रखी है। सबसे पहले दे रखा कि नंबर ऑफ वैकेंसीज नोटिफाइड, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से वैकेंसीज दिखा रखे, कितनी वैकेंसीज थी, टोटल 125 वैकेंसीज हैं। जनरल की 52, ईडब्ल्यूएस की 12, एससी की 19, एसटी की 9, ओबीसी की 33, एक्समैन की कोई वैकेंसीज नहीं थी और ये हैंडीकैप कोटा की 5 वैकेंसीज दे रखी हैं। अब हर कैटेगरी के हिसाब से कट ऑफ मार्क्स की डिटेल इन्होंने दे रखी है। जनरल की जो कट ऑफ रही है वो है 332.471। जनरल की कट ऑफ गई है 332.471।
EWS कैटेगरी की बात करें तो EWS की कट ऑफ है 331.559। उसके बाद SC कैटेगरी की बात करें 319.088, ये SC कैटेगरी की कट ऑफ रही है। ST की कट ऑफ है 305.706, ये ST कैटेगरी की कट ऑफ है। और OBC की कट ऑफ है 329.382, ये अलग अलग कैटेगरी की कट ऑफ इसमें रही है। उसके अलावा ये हैंडीकैप कोटा की अलग अलग सब कैटेगरी के हिसाब से ये कट ऑफ दिखा रखी है। ठीक है, हर कैटेगरी की अलग अलग कट ऑफ डिटेल्स यहाँ पर दी गई है वैकेंसीज के साथ। इसके बाद लास्ट में दिया है कैंडिडेट्स अवेलेबल शॉर्ट लिस्टेड, यानी कि कितने कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। जनरल की 52 वैकेंसीज थी, 74 कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। EWS की 12 वैकेंसीज थी, 17 कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। SC की 19 वैकेंसीज थी, 27 कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। ST की 9 वैकेंसीज थी, 13 कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। OBC की 33 वैकेंसीज थी, 46 कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। ठीक है, ये अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से जितनी वैकेंसीज थी उससे ज़्यादा ही कैंडिडेट्स हैं जो DV के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। टोटल 184 कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं 125 वैकेंसीज में से। तो इसका मतलब ये है कि सभी कैंडिडेट्स का सिलेक्शन नहीं होगा, कुछ कैंडिडेट्स रह जाएंगे। नियर अबाउट 60 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं होगा। 125 वैकेंसीज में से DV के लिए 184 कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। फर्दर इसमें मेंशन किया गया है द कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी प्योरली प्रोविजनल सब्जेक्ट टू सेटिस्फाइंग द प्रिस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी कंडीशंस। Mere issue of call letter for document verification to the candidate will not imply that his or her candidature has finally cleared by the DDA or that DDA has accepted entries made by the candidate in her application form are correct। यानी कि ये जो लिस्ट दी है इसका मतलब ये नहीं आपका सिलेक्शन होगा ही होगा, आपका DV होगा, उसमें सारे डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे। ठीक है, अब ये सभी कैंडिडेट्स के रोल नंबर वाइज सारी डिटेल्स इसमें दे रखी है। सभी कैंडिडेट्स की जो डिटेल दे रखी है ये अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में सभी कैंडिडेट्स की डिटेल दे रखी है। यानी जो कैंडिडेट्स का नाम है वो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में नाम दिया गया है, उसके हिसाब से लिस्ट तैयार की गई है। टोटल जो कैंडिडेट्स हैं जो इसमें 184 उन कैंडिडेट्स की डिटेल यहाँ पर दी गई है। और सबसे पहले सभी कैंडिडेट्स के यहाँ पर रोल नंबर मेंशन है, ये सभी कैंडिडेट्स के रोल नंबर दे रखे हैं। ध्यान रखना रोल नंबर सीक्वेंस में नहीं है, ये ध्यान रखना। उसके बाद ये एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर जो आपने फॉर्म फिलअप किया था उसके रेफरेंस नंबर यहाँ पर दिए गए सभी कैंडिडेट्स के। कैंडिडेट्स का नाम ये अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में दिया गया। उसके बाद कैंडिडेट्स के फादर नेम, लास्ट में है कि हैंडीकैप है या नहीं है, हैंडीकैप है तो किस कैटेगरी में हैंडीकैप है। और ये सभी शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स की डिटेल यहाँ पर दी गई है। जो जो कैंडिडेट जो शॉर्टलिस्ट किए गए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उन सभी कैंडिडेट के रोल नंबर प्लस में एप्लीकेशन जो रेफरेंस नंबर वो भी दिए गए हैं, प्लस में कैंडिडेट्स नेम एंड फादर नेम ये भी यहाँ पर दिया गया है। सारी चीज़ें यहाँ पर डिटेल में बताई गई है सभी कैंडिडेट्स की जिन जिनका सिलेक्शन हुआ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए टोटल 184 कैंडिडेट जो सिलेक्ट हुए हैं उन सभी की डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। ठीक है, ये है लास्ट कैंडिडेट जो शॉर्टलिस्ट किए गए 184। और जो ऑफिशियल जो शेड्यूल आएगा DDA का, जो DDA की वेबसाइट पर वो शेड्यूल दिया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो शेड्यूल होगा वो। और ये है DDA की ऑफिशियल वेबसाइट www.dda.gov.in। इस ऑफिशियल साइट से ही आपको अपना जो इंटरव्यू शेड्यूल जो DV का जो शेड्यूल है वो आप चेक करना है। तो ये था नया नोटिस जो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी DDA की तरफ से जारी किया गया है। और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की वैकेंसीज थी। Tier 2 एग्जाम का रिजल्ट जारी हो चुका है इनका। अलग अलग कैटेगरी वाइज कट ऑफ डिटेल्स दे रखी है। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स जो DV के लिए शॉर्ट लिस्ट किए उनका भी लिस्ट यहाँ पर जारी कर रखी है। तो ये है जो नोटिस DDA दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा जारी किया गया है। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।